चाहते हैं, ताकि जो हमारे सामने समस्या आती है, जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, उनसे हम मुक्त हो सकें या दूसरों की मनसा सेवा कर सके, प्रकृति की सेवा कर सके, अलग अलग परिस्थितियों में विजयी या सफल बन सके। लेकिन जब परिस्थितियां चारों ओर से आती है तो हर परिस्थिति के लिए अलग अलग योग का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल लगता है और निरंतर भी नहीं हो पाता है। तो आज हम ऐसे योग का अभ्यास करेंगे जिसमें सब कुछ समाया है, जिसमें सब कुछ आ जाता है। चाहे प्रकृति की सेवा हो, चाहे स्व सेवा हो, खुद को कमजोरी या बुरे संस्कारों से मुक्त करने की सेवा हो, विकर्मों को दग्ध करना हो, विश्व की आत्माओं की सेवा हो, इस योग में स्वतः ही सब कुछ आ जाता है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले स्वयं के तन और मन को शांत कर दे। शांत। सभी बाह्य संकल्पों से मुक्त हो जाएं और स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य ज्योति बिंदु के रूप में अनुभव करें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मन को मौन रखते हुए कम से कम 30 सेकंड तक स्वयं के दिव्य आत्मिक स्वरूप को निहारें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, शरीर से संपूर्ण अलग हूं। मैं स्वयं के आत्मिक स्वरूप को निरंतर निहार रही हूं। अब अनुभव करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में अपने लाल सुनहरे प्रकाश के अलौकिक घर में हूँ, शांति धाम में हूँ। यहाँ मेरे सामने सर्वशक्तिवान भगवान, मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा विराजमान है। मैं आत्मा अपने शिव बाबा को बड़े प्रेम से निहार रही हूँ। शिव बाबा से गोल्डन प्रकाश मुझ आत्मा पर बरस रहा है। सबसे उपराम होकर परम धाम को अपना असली मूल घर समझते हुए और शिव बाबा को
सर्व संबंधी मानकर इस अनुभूति में खो जाएं, संपूर्ण रूप से समा जाएं, जैसे इसके अलावा और किसी चीज का अस्तित्व ही ना हो। मैं आत्मा अपने घर परम धाम में अपने पिता शिव बाबा के पास विराजमान हूँ। और शिव बाबा की प्रकाश की किरणें निरंतर मुझ आत्मा में समा रही हैं। इस अनुभूति में थोड़ी देर के लिए मन बुद्धि से समा जाएं। परम धाम मुझ आत्मा का घर, जिसमें मैं मेरे बाबा के साथ विराजमान हूँ और निरंतर शिव बाबा की किरणों के अंदर हूँ। निहारते रहें शिव बाबा को और उसके सर्व शक्तियों के प्रकाश से स्वयं को संपन्न कर लें। इस योग में सब कुछ आ जाता है। सब प्राप्तियां, सर्व योग इस एक अभ्यास में समाये हुए हैं। जब भी आप परम धाम को अपना घर मानकर शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर उसकी किरणों में, उसकी याद में संपूर्ण रूप से खो जाएंगे, तो आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होने लगती है, सर्व खजानों से भरपूर होने लगती है। विश्व की सेवा स्वतः ही होने लगती है। संपूर्ण विश्व में परमात्म शक्तियां फैलने लगती हैं। प्रकृति पावन होने लगती है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम कल की वाणी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो उसके पहले थोड़ा रिकैप देख लेते हैं कि कल बाबा ने होली हंस पर बताया था हमें। उनके होली हंस की विशेषता बताई थी। उसमें 4 लेवल पर हमें बाबा ने समझाया था कि होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, होली हंस दृष्टि और होली हंस मुख स्थिति। तो बुद्धि में क्या होता है? बाबा ने कहा होली हंस बुद्धि अर्थात आपकी परख शक्ति, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और फिर दूसरा बताया था बाबा ने कि श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, वो है होली हंस बुद्धि की विशेषता।
फिर होली हंस वृत्ति अर्थात सबके प्रति कल्याण की वृत्ति हो। होली हंस दृष्टि अर्थात हर एक के प्रति स्नेह की दृष्टि, रूहानी दृष्टि हो। और फिर होली हंस मुख स्थिति अर्थात कोई भी व्यर्थ या साधारण बात मुख से न निकले। तो ऐसे बाबा ने हमें बताया था। और फिर जो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट महावाक्य उच्चारे थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये तीनों विशेषताएं एक ही गुण से आ सकती हैं और वो गुण है निमित्त भाव। अगर निमित्त भाव आ गया हम में तो मैंपन, मेरापन कुछ नहीं रहता, तो हम ऑटोमेटिक निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आज पार्ट दूसरा है और वाणी का सेकंड पार्ट है। 1 मार्च 1986 की वाणी है, होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। पतित पावन बाप अपने होली हंस बच्चों प्रति बोले। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज बाबा बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी जैसे कि गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है उन्होंने, मीन्स अपने ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने बहुत सारे भाई बहन को निकाला है, इसलिए बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया से ही बहुत सारे निकाले हैं। हम जिन्स को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो फिर सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है और सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई बाबा ने। अभी दूसरा, जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। अभी सब ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा कि स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देखकर सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। क्योंकि सेवा के निमित्त बनते हैं ना तो सब हमें देखते हैं, तो हम जो करेंगे वो भी सब हमको फॉलो करके वो भी करेंगे। जैसे कोई पार्टधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना टेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज्यादा नजर होती है। देखो बाबा ने कितना अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि विश्व एक स्टेज है ना, नाटक है, हम उस पर नाटकधारी पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जब निमित्त बनते हैं तो और भी सबकी हाईलाइट में, सबके आंखों में आ जाते हैं, तो और भी ध्यान रखना पड़ता है अपने ऊपर। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है कि हम जो करेंगे वो हमको देख सब करेंगे। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब है। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम क्या करते हैं, तो बाबा के पास सब रहता है, सब हिसाब है बाबा के पास और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है,
अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है, बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। 1 सेकंड में हरेक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है। बाबा के पास तो बड़ा वाइट टीवी है ना, एकदम जैसे बाबा ने सोचा तो दिखता है, ऐसा ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। देखो भगवान कैसे हमें अलर्ट करते हैं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, वो सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। तो ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। बाबा शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो बाबा कहे, इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार है। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे, ताजे, लंबे, चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। तो बाबा ने यहाँ राज बताया कि जो चित्र दिखाते हैं ना पांडव के, बड़े एकदम मोटे मोटे, लंबे चौड़े, तो उसका मतलब स्थिति से उनकी ऐसी ऊंची और मजबूत स्थिति है, इसलिए बताते हैं ऐसे। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज्यादा है। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, जैसे बाबा ने वरदान दे दिया, आगे बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। देखा बाबा कैसे सिखाते हैं हमें। पहले बाबा करते हैं और फिर हमें सिखाते हैं कि आप भी ऐसे करते हो ना बच्चे। तो बाबा कहे, जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, तो हमें भी आज से वही करना है। वही बाबा की विशेषता हमें धारण करनी है। हमें भी सबको देखते हुए एकदम विशेषता को ही देखना है और सबको सबको अपनाना है कि सब प्यारे लगने चाहिए। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। तो हम सभी भाई बहनें 5000 वर्ष के बाद मिल रहे हैं, फिर से इस जूम पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं एक दूसरे को। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है कि इसमें सीक्रेट भी है कि बाप से प्यार की निशानी, अगर बाप प्यारा लगता है तो उसका परिवार भी हमें प्यारा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण आत्मा से अनबन होती है या नहीं अच्छा लगता है तो हम उससे किनारा कर ले, ऐसा नहीं। सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। तो हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। अंडरलाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे
सभी ब्राह्मण आत्माओं से प्यार होना चाहिए। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे ना, क्योंकि ब्राह्मणों की माला बनेगी ना। तो माला कब बनेगी? जब एक दूसरे से प्यार होगा, तभी एक के पास दूसरा मन का नजदीक में पिरोवा जाएगा ना। तो हमें एक दूसरे से संस्कार भी मिलाकर प्यार रखना है। बाप तो रिटायर होकर देखेंगे, शिव बाबा तो चला जाएगा, है ना। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, अभी बाबा पार्टियों से बात करते हैं। फर्स्ट पार्टी है, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो? बाबा समझाते हैं, विशेष आत्मा विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी है, ऐसे सदा स्मृति में रहे। तो बाबा ने हमें विशेष आत्माओं की निशानी बताई कि आप अपने को विशेष कब समझते हो, कि जब हम निमित्त हैं कार्य के और हमें अपनी विशेषताएं दिखानी होती है, तभी हम ये स्मृति में रखें कि हम विशेष आत्मा हैं। तो ये हमेशा हमें स्मृति में रहना चाहिए। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, तो व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। देखा, एक विशेष जो स्वमान है कि मैं विशेष आत्मा हूं, तो ये स्वमान से साधारण स्मृति भी शक्तिशाली बन जाती है और व्यर्थ भी समाप्त हो जाता है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना। तो बाबा कहे, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन तथा विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो ये विशेष का स्वमान हम सदा याद रहे कि मैं विशेष आत्मा हूं। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। देखो बाबा ने कैसी युक्ति बताई, हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, वो मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये बाबा ने बहुत गुह्य राज बताया कि हमें अगर संपूर्णता को प्राप्त करना है तो ये विशेष शब्द सभी बातों में, सभी संकल्पों में ऐड करते जाना। तो हम आसानी से संपूर्णता और अपना जो मंजिल है, लक्ष्य, उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरी पार्टी से बाबा बात करते हैं, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। तो स्मृति से स्थिति बनती है, इसलिए बाबा ने कहा हमेशा बाप और वर्षा ये है श्रेष्ठ स्मृति। तो हमें यही स्मृति में रहना है, जिससे हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनेगी। और स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। तो स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। और वह शक्तिशाली स्मृति कौन सी है? मैं बाप का और बाप मेरा, अंडरलाइन करेंगे, ये है शक्तिशाली स्मृति। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो अगर हम शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे ना, तो हमारे आसपास में जो परिवार है या तो हम सेंटर पे हैं, हमारे आसपास जो ब्राह्मण भाई बहने हैं, वो भी हमसे वाइब्रेशन पाकर वो भी शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो ये बहुत स्मृति का और स्थिति का जो खेल है ना, वो वाइब्रेशन से चलता है। तो वाइब्रेशन बहुत कार्य करते हैं, सूक्ष्म लेवल पर कार्य करते हैं। इसलिए बाबा हमें संकल्पों से श्रेष्ठ बनाते हैं और मजबूत बनाने के लिए हमें ये स्वमान देते हैं। तो बाबा ने कहा कि सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। देखा, बाबा ने कहा स्मृति, और स्मृति कैसे आएगी? संकल्प करेंगे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ऐसे स्वमान। तो समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। इससे ऑटोमेटिक ये सब होता रहेगा। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों,
जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी आ जाती है। बाबा अभी एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती और ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है, ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। कौन सी स्मृति? श्रेष्ठ स्वमानों की स्मृति, जो बाबा ने कहा। तो स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। तो सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, अंडरलाइन करेंगे, स्मृति रूपी स्विच का हमेशा अटेंशन रहे। इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो। तो अभी हमारा ब्राह्मण जन्म, ये नया जन्म है, तो हमारी स्मृति भी नई होनी चाहिए कि हम अभी नए हैं, पुराने शूद्रपन के संस्कार नहीं है। पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। जैसे आज अव्यक्त इशारे में भी आया था ना कि हमें वाणी से नहीं, लेकिन सूक्ष्म संकल्पों का प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली रहता है। तो आज बाबा वही बताते हैं कि जो स्मृतियां आप रखेंगे ना, शक्तिशाली स्मृतियां, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा और वो सबके आजू बाजू वाइब्रेशंस फैलाएगा, समर्थ स्थिति का। अभी बाबा तीसरी पार्टी से बात करते हैं। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? तो बाबा कहे, वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी बाबा बताएंगे कैसे। तो श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों? देखो बाबा कितना मोटिवेट करते हैं कि जब मैं दे रहा हूं तो आप लेते रहो, बस अपने आप को भरपूर करते रहो। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। तो बाप को याद करना अर्थात पावन बनना, अंडरलाइन करेंगे। बाप की याद श्रेष्ठ बनाती है, तो बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है, तो याद क्या मुश्किल है, क्योंकि हम बाबा को आधा कल्प याद करते आए हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप इतना याद करते हो तो हमारा तो जन्म जन्म का संबंध है, तो फिर अभी याद करना क्यों मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से ही याद करो। हमें बाबा से इतना प्यार है, बाबा को हमने इतना बुलाया पुकारा, अभी बाबा आ गया है, तो सब संबंधों से उसको याद करो। जहां स्नेह होता है वहां याद न आवे, यह हो नहीं सकता। हमारा प्यार है ना बाबा से, तो हमें हमेशा बाबा याद आता रहता है, कोई भी संबंध हो। तो बाबा को कैसे भूल सकते हैं? तो भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है ना। तो यही हमें करना है कि अपने को भाग्यवान समझता है कि भाग्य विधाता मिल गया है हमें। अच्छा, तो हमें ऐसे होली हंस, होली बुद्धि, होली वृत्ति, होली दृष्टि और होली मुख स्थिति सिखाने वाले और बनाने वाले ऐसे भाग्य विधाता बाप दादा को हमारा कोटि कोटि नमस्कार और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी का भी धन्यवाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अभी 1 मिनट साइलेंस करके फिर सभी पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज सभी को भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, क्योंकि आज का दिन दीपावली का लास्ट दिन होता है ना, और आज भाई दूज है, सभी को पता होगा ये। तो हमारे माताओं को, बहनों को, सभी को बहुत बहुत, क्योंकि आज के दिन ने किया ही होगा प्रोग्राम, फिर भी आज लौकिक रीति से भी आपने निभाया होगा और अलौकिक रीति से भी किया होगा। ठीक है, चलो आज के पॉइंट हम शेयर करते हैं। तो आज वैसे भी लौकिक मुरली में बाबा ने कहा ना, माताओं को आगे आना है। लौकिक मुरली में कितनी बार बाबा ने कहा है। हमें भी, तो हम भी चाहते हैं कि पहले माताओं से स्टार्ट करो। चलो, तारा बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज कहा है कि बाप का और बाप बाप सॉरी मैं बाप का और बाप मेरा, ये हमारे स्मृति में सदा रहने चाहिए। और इस स्मृति में रहेंगे तो हमारी स्थिति भी शक्तिशाली बन जाएगी, और हम दूसरे को भी शक्तिशाली बना सकेंगे। और अगर ये स्मृति में नहीं रहा कि मैं बाप का और बाप मेरा, तो हमारी स्मृति कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमारी स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि स्मृति हमारी स्थिति और सेवा, ये तीनों समर्थ होना चाहिए। फिर बाबा ने एग्जाम्पल देकर बताया, जैसे स्विच ऑन करते तो रोशनी आता है और ऑफ करते तो अंधेरा आता है। इसी तरह से जो स्मृति की स्विच है, उ- वो जब कमजोर होती है तो हमारी स्थिति कमजोर हो जाती है। और तो बाबा ने कहा कि अपने पुराने संस्कारों को खत्म करो और समाप्त करो, तो इससे और बाप को ही याद करने से हमारी स्थिति समर्थ बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। ओम शांति। जी जी, कैलाश। ओम शांति। बाबा ने आज विशेष शब्द के ऊपर भी अंडरलाइन कराया कि हमेशा अपने को विशेष आत्मा समझो, और जब हम विशेष ये शब्द याद रखेंगे, स्मृति में रखेंगे, तो हमारा संकल्प भी विशेष हो या श्रेष्ठ समर्थ हो और सोमान वाला हो, और बोल और कर्म भी हमारे विशेष हो। तो ये करने से फिर संपन्नता हमें सहज आएगी। और मुझे याद आता है, जब मैं एक बार मधुबन गया था पहली बार, तो वहाँ निर्भय भाई का क्लास था। तो वो मतलब हम लोग नए नए ही गए थे, तो उन्होंने ही वरदान दिया था कि आप विशेष आत्मा हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा दिल को लग गया था ये। तो आज जब ये बात बाबा की मुरली में आई, तो मुझे वो याद आया कि भाई जी ने ये वरदान दिया था करके। ओम शांति। बोलिए विनीता। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा आज बोल रहे हैं कि हमें हर ब्राह्मण एक दो से प्यारा लगना चाहिए, और क्योंकि बाबा भी सभी को ऐसे ही देखते हैं, इसी विधि से देखते हैं, और जिसको भी देखो तो एक दो से प्रिय लगे। क्योंकि हम लोग 5000 वर्ष के बिछड़े हुए भाई आपस में मिले हैं, तो सभी को कितने प्यारे लगने चाहिए। क्योंकि ये बाप से प्यार की निशानी है कि बाबा तो प्यारा लगता ही है, सभी ब्राह्मण आत्माएं भी प्यारी लगेगी।
हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि जो जहाँ भी रहते हैं और सेवा करते हैं तो वो सेवा का खाता बहुत जमा होता है। तो जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं उनका अच्छी तरह से जमा होता है। तो बाबा के पास तो सबका अकाउंट है। बाबा को फाइल रखनी नहीं पड़ती कि किसने कितना जमा किया, कितना जमा हुआ। बाबा बाबा कोई फाइल रखता नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है और जिस स्टेज से करता है। देखो हम सेवा करते हैं तो कौन सी स्थिति से करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा को देखना नहीं पड़ता, वो सिर्फ देखते हैं कि बच्चा कैसे कौन सी स्टेज से करता है, वो सब जमा होता है। और बाबा के पास फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। तो ये बहुत अच्छा लगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि हम कौन सी स्थिति से सेवा करते हैं, वो बाप दादा के पास हमारा जमा होता है। ओम शांति। जी, इस बात थोड़ा सा अटेंशन देना। कई बार क्या होता है, भले हम सेवा करते हैं लेकिन कभी कभी सूक्ष्म में माया का थोड़ा सा हमारे ऊपर वार आ जाता है ना। तो बहुत सारी बातें आती है, क्योंकि हमने भी देखा, क्योंकि इस फील्ड में ना हम आप जितना जितना आगे जाएंगे ना उतना उतना आपको बहुत माना सेंसिटिव रहना पड़ता है। कभी कोई आपको उल्टा भी बोलेगा, अरे आपने जो सेवा की वो तो क्या फालतू है, कुछ भी ऐसी बातें आपको सुनाए। लेकिन आपको युक्ति युक्त रहकर करना पड़ेगा, चाहे लौकिक में अलौकिक में। क्योंकि कई सारे कुमार आते हैं ना, तो या कन्या आते बोलते हैं कि हम लौकिक में किसी को ज्ञान नहीं बता सकते। मैंने बोला क्यों? उन्हें लोग जब भी हम बताते हैं ना वो बोलते हैं आप पागल हो, आप तो पूरा बिगड़ गए हो। ना कई सारे बातें वो बोलते हैं कि आपकी एज क्या है, ये क्या है। तो हमने बोला थोड़ा युक्त युक्त बोलो। ज्यादा बाबा कई बार बोलते हैं ना कि थोड़ा 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 कर कर नब्ज देकर बताना है, और ये वो भी कैसे नशे से बताओ। तो कहने का भाव भाव क्या है कि बाबा के पास तो बहुत, बाबा कहते हैं ना खाता तो आज भी बाबा ने सारी चीजें बता दी कि कैसे सर्विस को अमल में लाए, विचार सागर मंथन करने के लिए बोला है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि विचार करके सब कुछ करना है। ठीक है, तब आपका जमा बहुत हो गया। कोई भी चीज है ना, जितना प्लानिंग से करेंगे ना उतना सफलता बहुत मिलती है। कोई भी हो, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके जाओ, और संगठन होगा तो बहुत अच्छा है। सेवाओं में क्या है कि आप अकेले कितना करेंगे ना, तो थोड़ा संगठन रखो। और संगठन में रहते रहते, क्योंकि आजकल वो उतनी सेवाएं नहीं रही कि जैसे आज साकार मूल्य में बाबा ने कहा ना, प्रभात फेरी, ये पहले बहुत होता था। क्योंकि हम देखते थे ना, हम नए नए, तो इतने सारे दादी जानकी दादी जी ने कितने सारे प्रोग्राम लिए होंगे। आपको भी जो जिन्हें पता होगा, 1-1 लाख लोगों का संगठन। फिर वो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हर इसमें होने चाहिए। तो कहने का भाव क्या था कि अभी वो थोड़ा समय चला गया। अभी तो वाणी से भी ज्यादा संकल्पों से या तो मनसा से इसका बहुत अभी चल रहा है। लेकिन जैसे मम्मा ने कहा ना कि कौन सी सेवा इम्पोर्टेंट है, जिस समय जिसकी आवश्यकता है उसको मम्मा हमेशा बोलती थी कि वो इम्पोर्टेंट है। अभी समझ लो कोई आपको ज्ञान सुनने के लिए आया और आप बोले नहीं मैं तो मनसा सेवा करूंगी, नहीं, उनको थोड़ा सुनाओ ना। आपको थोड़े ही कहा कि सामने वाला व्यक्ति कोई बोल रहा है और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम उनको ये नहीं बताएंगे। तो उस टाइम पे बताना चाहिए। ठीक है, चलेगा। और बोलो।
चलो माता, थोड़ा समय कम है। आज बाबा ने कहा ना, बाप कहते माताओं को आगे बढ़ाना है, तो आप फटाफट अपने पॉइंट रखो, फिर भाई लोग बताएंगे। इसको अगर पता नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में माइक होता है, उसको अनम्यूट करके आप बताओ कि आपके आज की बाबा की मीठी मुरली से क्या लगा। श्रावणी सिस्टर, आपने माइक अनम्यूट किया लेकिन आपका आवाज नहीं सुनाई देता है। जी पूनम भाई जी बोलिए तब तक। ओम शांति। तो बाबा ने आज हमें सिखाया है कि कैसे दीप माला बनती है। तो अनेक जगे हुए दीपक, एक दो से अनेक दीपक जग, बाप दादा खुश इसलिए होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग जाते हैं और उसी को ही दीप माला कहते हैं। तो दीप माला बना रहे हो, बाबा ने कहा उमंग उत्साह आप बच्चों में अच्छा है। लेकिन बाबा ने निमित्त भाव की भी बात सुनाई है कि सेवा में जब हम करते हैं तो अपने आप को निमित्त बनाएं। सेफ्टी का स्लोगन है ये। विशेष बाबा ने आज कहा हम निमित्त बने हुए हैं, जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। तो ये बात हम खास ध्यान रखें कि जैसे स्थूल नाटक में भी हीरो पार्टधारी होता है, तो स्टेज पे कितना उसका अटेंशन रहता है। तो हमें भी बहुत खास अटेंशन रखना है कि हम अपने आपका अपना खुद का द बेस्ट पार्ट कैसे शो कर सकते हैं। तो बाबा ने निमित्त बनने के लिए कहा है और अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बजाना है, सेवादारी बनना है। और आज हमारा अलौकिक जन्मदिन भी है, हमारा भाई दूज के दिन अलौकिक जन्म दीदी ने बोला था याद रखना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही होगी जैसे जी बाबा ने कहा। हाँ जी, बाबा ने कहा कि विशेष शब्द रखने से विशेषता याद रहेगी। हम विशेष हैं, जैसे हमारा बोलना, देखना, करना, सोचना सब विशेष है। और हमारी ये भी बाबा ने कहा कि हमारी स्मृति, जैसे हमारी स्मृति होगी वैसे हमारी स्थिति है। स्मृति से ही स्थिति, जैसे कि हम संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ चिंतन करते हैं तो हमारी स्थिति ऊपर की तरफ होती है। और बाबा ने कहा कि शक्तिशाली सदा याद रहे कि हम जो शक्तिशाली संकल्प करेंगे, जैसे कि शक्तिशाली स्मृति है। बाबा ने कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा। ओम शांति। जी, आप सभी विशेष आत्मा हो ना। जैसे इसके पहले भी भाई जी ने बताया ना कि निर्भय भाई जी ने भी देखो वरदान दे दिया। तो ये बाबा का वरदान आज याद रखना, विशेष याद रखना कि आज भाई दूज के दिन बाबा ने मुझे विशेष आत्मा का वरदान दिया है। तो क्या विशेषता करेंगे वो आपके हाथ में है। तो कोई तो जलवा दिखाना है ना हमको। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ ना कुछ बाबा को जलवा दिखाएंगे, दुनिया को वालों को भी बताएंगे कि हम साधारण माताएं नहीं है, हम साधारण बहनें नहीं है, साधारण भाई नहीं है, विशेष भाई है। तो क्या विशेषता करना है, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, ये आप सोचो। ठीक है ना। आज का दिन भी बहुत अच्छा है, भाई दूज का दिन है। तो बाबा को आज भाई के रूप में याद करना सूक्ष्म वतन में, और बाबा को ये गिफ्ट देना।
फिर बाबा आपको रिटर्न में बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे, ठीक है? भाई लोग भी जाना और बहनें भी जाना, आत्मा बनकर जाना, और बाबा खास मेरा भाई है। ठीक है, बोलिए शुरू भाई जी। ओम शांति भाई जी। आज भाई जी हम पानीपत में गए थे, मोनिका दीदी की क्लास में ना मुरली सुन रहे थे। उन्होंने सबसे पूछा आप कौन सी आत्मा हो, तो मेरे मुख से बाबा ने ये निकलवाया कि मैं विशेष आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी हम सब विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा ने अब मुरली में भी कह दिया। ओम शांति। जी। एक दो बातें थोड़ा और भी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आज की मुरली में भी वही आया है ना, कि कोई भी हो, हाँ, पांडवों को कैसे दिखाते हैं ना कि उनका शक्तिशाली दिखाते हैं, तो ये निशानी है ना। स्थूल में तो उन्होंने बहुत शरीर से शक्तिशाली बनाया, लेकिन अभी हमारी स्थिति से मजबूत है ना। तो ये भी हमें सबको करके दिखाना है कि हमारी स्थिति कितनी मजबूत है। तो परसों ही मुझे लगता है ऐसा संडे के दिन ना हम एक माता के घर पे गए थे। वो ऑनलाइन माता शायद सुबह के अव्यक्त मुरली क्लब में आते हैं और बहुत माना बुजुर्ग है। उनका 85 ईयर्स ओल्ड है वो। और उनकी बहुत इच्छा थी कि वो एक बार घर पे आए, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकती। तो हम गए थे पूना में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारा दिखाया कि उन्होंने क्या क्या किया। तो उन्होंने पूरा एक पेटी भरना इतना उन्होंने बुक लिखा है एक्चुअली नोटबुक में। और ऐसे अव्यक्त मूल्य क्लब में आते हैं और बहुत लिखने का उनको शौक है। और बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज में बाबा को इतना सारा विशेषण, कि आप गुलदस्ता हो, कि हर एक फूल की जैसी विशेषता होती है, वैसे आप सभी को फूल देखते हैं, लेकिन आप तो सभी फूलों का ना, आपके पास तो आप गुलदस्ता हो। तो ऐसे बाबा के ऊपर आना मैंने देखकर मैं बहुत हैरान हो गया कि अरे इतने साल में इतने पुरुषार्थ के ऊपर भी। और काफ़ी उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत खुश हूँ। वो बहुत थोड़ा लॉकडाउन में थोड़ा सा ये थे, लेकिन उसके बाद वो ऐसे ज्वाइन हो गए अव्यक्त मुरली में। तो मुझे वो बता रहे थे कि मैं सेंटर पे आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑपरेशन भी हुआ है, बहुत कुछ उनको तकलीफ भी है। लेकिन हाँ, वो और उनके भाई दोनों मिलके ये मुरली चालू हो गए तो मुरली का बुक रखना, अंडरलाइन करना, नोटबुक में रखना, इतना सारा वो मुझे बता रहे थे कि मैंने ये सब मुझे करती हूँ और मेरा बहुत अच्छा टाइम भी सफल होता है और पुरुषार्थ भी अच्छा होता है। तो आपको इसलिए बताया क्योंकि कई सारे गुप्त पुरुषार्थी होते हैं ना। तो मुझे भी ऐसे बहुत बहुत हर्षित हो गया कि देखो कि इतनी उम्र में कितने सारा बाबा के बच्चे भी क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, आप सारे भी करते होंगे, लेकिन करने का भाव क्या था कि थोड़ा आपने को भी आगे बढ़ाना है। और उन्होंने सारे क्लब के भी उन्होंने कहा कि सबका मंथन वगैरह सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और मैं भी थोड़ा सीख गई कि कैसा उसका चिंतन करना, क्या करना। तो आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप सभी इतना सहयोग देते हो ना, चिंतन करके बाबा के पॉइंट्स बताना, ताकि वो बहुत जगह जाती है ना, यूट्यूब द्वारा सब जगह पर जाती है। तो आपको भी थोड़ा सा एक अभ्यास करना होगा। जब भी कोई ऐसा मौका है ना, तो आप भी अपना चिंतन बताना कि आपको क्या लगा बाबा के पॉइंट की तरफ से। अच्छा, ठीक है। और किसी कुछ बोलना है? ओम शांति। जी। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का डीपी ब्रह्मा बाबा है ना, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में।
क्योंकि मेरे हम्म, पास है ना 4 तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है, तो डीपी क्या है इस ग्रुप का तीव्र पुरुषार्थी? कोई बता सकते क्या, शेरू भाई जी या तेजल बहन जी? और नंबर ऐड करने को कहा था शेरू भाई को, तो मेरे को ठीक है, शायद उनको ऐड पर्सनली, हाँ, एक चैट विंडो पर भी भेज दो पर्सनली मैं। लिख दे दिया, नंबर दे दिया दोनों, तो मेरे को मिल नहीं ठीक रहा है, है वो ग्रुप का डीपी क्या है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको, मुझे भी इस अभी इस हाँ जी चैट विंडो पर। हाँ जी, हाँ बोलिए। ब्रह्मा बाबा जी हैं, खड़े हुए हैं, वही डीपी लगा। जी जी खड़े हुए हैं ब्रह्मा ना, और बाबा। हाँ, हाँ, तो खड़े फिर हुए मैं वो वही ग्रुप है। में हूँ शेरू भाई जी, पर खाली वो सेकंड नंबर दिया है ना भोली आहूजा का, वो खाली ऐड कर दीजिए ना। आप नंबर दोबारा भेज दीजिए, वो मिस हो गया नंबर, मैं चेक कर रहा था तभी ऐड नहीं किया। फिर मैंने अभी भेज आपको, दूं, अभी भेज दूं चैट बॉक्स में? हाँ जी, मैंने ये भी कहा था मैं आज आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अभी आए शाम को ही आए हैं ना। जी चैट बॉक्स में डाल दूं सेकंड नंबर, ये नंबर है, सेकंड नंबर नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डाल दो। जी थैंक यू ओम शांति। ठीक है जी। उस टाइम मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, गाड़ी चला रहा था जी। जी कोई बात नहीं, अभी डालती हूँ। तो आज हम होमवर्क में, अभी जो भाई जी ने होमवर्क बताया ना, हमारी स्थिति पर हमें ध्यान देना है। तो हमें स्थिति आने वाले समय के लिए मजबूत बनानी है ना। तो इसीलिए जो स्थिति का गायन है, और वो हमारी स्थिति कैसे बनेगी, हमारी श्रेष्ठ स्मृति से बनेगी। बाबा ने कहा ना कि स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो। तो स्मृति, जैसे हम स्वमानों की स्मृति रखते हैं, बाप मेरा और मैं बाप का, ये स्मृति है। तो ऐसी शक्तिशाली स्मृति से ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो कल हम पूरा दिन यही स्वमान, कोई भी स्वमान से हमारी स्थिति मजबूत बनाते रहेंगे। ओके, ओम शांति। तो 1 मिनट हम सब ऊपर परम धाम में साइलेंस में रहेंगे और बाबा से पावरफुल किरणें, गोल्डन किरणें भरेंगे अपने में, और फिर हम कॉल को एंड करेंगे। भाई जी कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। ठीक है, 1 मिनट पहले मुझे थोड़ा सा एक एक रिक्वेस्ट था सभी को, कि आप सभी ना भले थोड़ा मुरली का चिंतन करना स्टार्ट करो। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमसे ज़रूर पूछे, या कोई भी होस्ट को होस्ट है, या तो अपने लोग, सॉरी, या तो अपने सेंटर के टीचर बहनों को। लेकिन हमारी सबको रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा मुरली को चिंतन करना, फिर पॉइंट शेयरिंग करना धीरे 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 स्टार्ट करो, ताकि ये बहुत 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 बड़ी सेवा है। और आप अगर नहीं करते हो तो ये यूट्यूब जैसा होता है फिर, मोनो, क्योंकि आप सिर्फ सुनते रहेंगे। भले आपको एक ही पॉइंट शेयर करना है तो करो, लेकिन मूल बात क्या है कि आप अपना थोड़ा सा स्टडी स्टार्ट करना। अगर कोई करते नहीं, क्योंकि कई जन ऐसे भी है कि केवल रोज सुनते लेकिन कभी उनका माइक मैंने अनम्यूट आज तक देखा नहीं। ठीक है, तो कल से थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस करके हम कॉल को एंड करते हैं। चलो, ओम शांति, थैंक यू। भाई साहब, हेलो। एक जी, बात पूछना चाह रहा था मैं आपसे। हाँ जी। ये जो आप YouTube की बात कर रहे हो, जैसे हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे ये रिलीज हो जाते हैं कि कुछ काट देते हो? नहीं, सारे के सारे। अच्छा, मतलब हेल्दी, मैं ये समझता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन जितना हो वो वही एडवर्टाइज होना चाहिए ना, मैं ये समझता हूँ। पर मेरे ख्याल में हाँ, 10 मिनट नहीं, हमारा। वो वो क्या यूट्यूब में क्या है कि थोड़ा अगर अच्छा नहीं लगा तो वो फॉरवर्ड
पीछे आगे वो क्या अपने हाथ में पूरा कंट्रोल होता है ना। लेकिन अच्छा क्या है अच्छा कि वो इसके ऊपर हम इतना अगर करेंगे ना काट छाट कर तो वो बहुत टाइम जाएगा, अच्छा क्योंकि अच्छा क्या है कि इसके लिए मेहनत भी काफ़ी लगती है। लेकिन हाँ, सुनने वाले बहुत सुनते हैं, जिनको ओके आदत है। तो वो क्या मेन हमारा उद्देश्य क्या है, मेन मुरली भी सुनी तो भी चलेगा, और बाकी का सुनने की भी इच्छा है ना उनको, ये क्योंकि वो खुद का चिंतन भी बहुत मजबूत वैसे तो अच्छा बनाता है। क्योंकि डिस्कशन किसको सुनना है तो भले सुनो, लेकिन खुद का करना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम्म आपका कहना मतलब डिस्कशन ज्यादा इम्प्रेस करता है लोगों को, आम हाँ, लोगों को। हाँ, लेकिन इसके लिए तो मैं थोड़ा सा ग्रुप पे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप थोड़ा ना मुरली को इन एडवांस, सबको पता भी है कि कल की मुरली क्या है, तो अगर आपको एक बार इंटरेस्ट है जब आप। पढ़ती है ना, एक बार ही रीडिंग में नहीं कई पॉइंट्स याद नहीं रहती, कई बार दूसरे दिन ही क्लियर होती हैं पॉइंट्स, जो बहुत अच्छी हो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। पर एक बार अभी जो पढ़ी 15-20 मिनट 20-25 मिनट में नहीं, हम नहीं डिस्कस कर पाते। जा कोई पॉइंट याद रहती है ना जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स तो दूसरे दिन ही क्लियर होते हैं जब हम लिखते नहीं, हैं नहीं, कुछ करते हैं। दूसरे दिन भी बोला तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो, बाबा का ज्ञान वैसे भी कनेक्टेड है। हाँ ऐसे नहीं कि हाँ कल की मुरली कभी समझ लो हो गई तो मानो कल की मुरली से पास्ट हो गए, मानो उसका कुछ करना ही नहीं है। भले आप हम्म वहां से बताओ, साकार हो अव्यक्त हो, लेकिन बताना क्या है कि अगर आपके चिंतन बताएंगे ना तो बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है, सिर्फ ज्ञान की मुरली हम रिपीट करते हैं, तो हाँ, रिपीटेशन से ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, जितना आप उसको थोड़ा-सा चिंतन करके जे आपने आपके अंदर क्या-क्या डाला। अभी समझ लो बड़ों का अनुभव होता है ना, तो वो भी थोड़ा आपने समझ लो कि आप विशेष आत्मा होता, आपने कुछ किया है और वो अपने आपको अच्छा लगा, आपने इसके ऊपर अनुभव किया, तो वो सारी बातें बताएँगे ना, तो वो क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को अनुभव की बातें ज़्यादा जचती है। अच्छा तो अच्छा हमारा कहने का भाव भी यही होता है कि थोड़ा-सा अगर आप चिंतन को ना अच्छी अच्छा रीति करके फिर अगर पॉइंट अगर बताते जाएँगे ना, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा और खुद को भी अच्छा लगेगा। अच्छा इसके लिए मैं सभी को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा ऐसा प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करना, ठीक है? आप ओके सुन रहे हो अच्छी बात है, लेकिन चिंतन करना, और कोई भी एक बात के ऊपर। मैं ये नहीं बोला कि पूरी मुरली आपको बतानी है। अच्छा अच्छा। गीता के ऊपर डिस्कस चल रहा है, कुछ स्टडी चली हुई है नहीं हमारे ग्रुप की? नहीं नहीं, नहीं, वो इतना गीता नहीं, हमारा केवल अव्यक्त मुरली का रिलेटेड हम ज़्यादा बातें करते हैं, बाकी वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, तनाव मुक्त जीवन, ये जीवन, वो सारी बातों में हम नहीं जाते, केवल बाबा के महावाक्यों के ऊपर। ठीक है। बाकी वो तो दूसरे सारे ग्रुप में या लोग या तो सेंटरों पे वो ज़्यादा उसका वो चलता है। बाकी हम बाबा के मुरली के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, मुरली के रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो। ठीक है। चलो, थैंक यू। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति।